सभी को राम राम। आज हम 22 अक्टूबर का जो ग्रुप डी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स, इनको देखो सरपंच तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि एक तो मेंबर्स नहीं होते, ये मुखिया होते हैं। और आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, सरपंच के हर जगह सिर्फ इलेक्शन के थ्रू, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही जीत के आते हैं, नहीं आते ना। इसमें निर्वाचित सदस्य, ये वार्ड सदस्य यानी पंच, एक तो ये सदस्य होते हैं और ऊपर से निर्वाचन के थ्रू पंच आते हैं। तो वार्ड सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं ग्राम पंचायत के। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका नया नाम क्या है? देखो, नेशनल रूरल यानी गांव के, लाइवलीहुड यानी ये किन के लिए होगा? जो गरीब हैं, जहां भी गरीब लोगों के लिए कुछ मिशन आए उनके उत्थान के लिए। तो ये दीनदयाल, दीनदयाल के नाम से होता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस ये कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति को मनाया जाता है। और वो कब की होती है? 14 जनवरी की। सातवीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी? 2019 में नियोजित की गई थी। महासागर का औसत लवणता क्या है? ये 35 भाग प्रति हजार। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। कि 1857 की लड़ाई किनके नेतृत्व में हुई थी? किनको नेता बनाया था? बहादुर शाह जफर को। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य भारत के या भारत का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है? ये जम्मू एंड कश्मीर, क्राउन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सक्रिय जीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहें कि ये संसार को कहा जाता है बायोटिक, जैव। यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके संसार को, इनके वर्ल्ड को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड को जैव या फिर बायोटिक कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? 21%। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? इसमें पंजाब और हरियाणा, इनका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति को नियंत्रण करता है? यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया? ये थे अशोक। आपने हर जगह देखा होगा अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख ये मिलते हैं। अशोक ने सबसे ज्यादा अपने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया था। राउफ या रौफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? 15वां क्वेश्चन है। ये तटीय ओडिशा, इसका नाम कलिंगा है। शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सही बात है, क्योंकि शुद्ध सोना थोड़ा लचीला होता है, तो आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसको कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी और तांबा, सिल्वर और कॉपर ये मिलाया जाता है, तभी थोड़े सख्त होते हैं, तभी ऑर्नामेंट या आभूषण बनते हैं। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये हर्ब्स या शाक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक तो छोटे होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हरे और कोमल तने होते हैं इनके। तो सबसे छोटा शाक होता है, झाड़ी शाक से बड़ी होती है। इन्होंने जैसे क्लाइंबर्स कह रखा है, आरोही लता, ये तो जैसे बेल होती है, अपने कांटों के सहारे ऊपर किसी पर, अपने कांटों के सहारे दीवार पे या आपने कहीं भी देखा होगा चढ़ती हैं। वृक्ष सबसे बड़े हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरणीय नहीं है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें से टीन का डब्बा ये सबसे सही आंसर है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो वापस धरती में या पृथ्वी में मिल जाते हैं। जैसे लकड़ी है, कुछ टाइम तक धरती के अंदर दबा के रखेंगे तो ये मिट्टी में ही मिल जाएगी। ऊन के कपड़े, कागज, कागज भी लकड़ी से ही बनता है, पर ये बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सबसे बढ़िया एग्जांपल है जैसे पॉलीथीन, कई सालों तक भी दबा के रखें तो भी वो वैसे की वैसे ही रहेगी, तभी तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर धरती में ही मिल जाए फिर तो पोल्यूशन ही नहीं रहे। नॉन बायोडिग्रेडेबल टीन का डब्बा है। रक्त में होते हैं या होती हैं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स। जब भी हमें कोई बीमारी होती है
उस टाइम वाइट ब्लड सेल्स ही उनसे लड़ती हैं, बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी रहते हैं। सूर्योदय का पूर्वाभास या सूर्यास्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यानी सन हमें पहले दिखाई दे जाता है, एक्चुअल सनराइज होने से पहले। सन असलियत में डूब जाता है सूरज, उसके थोड़ा सा बाद ही हमें सनसेट दिखाई देता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस वजह से प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। कि मान लो ये धरती है, यहाँ पे मान लो सन इधर की तरफ, सन ऐसे है, अब यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है, एज्यूम कर लेते हैं, परफेक्ट डायग्राम नहीं है, पर अंदर जो हमारा वायुमंडल है उस वजह से लाइट थोड़ा सा ऐसे दिखाई देती है, तो इस वजह से सन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किसकी विद्यमानता आवश्यक है? क्या क्या चीज हमें रिक्वायर्ड है अगर लोहे में जंग लगाना है? तो जल और ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन दोनों की। ना तो सिर्फ पानी से जंग लगता है, ना सिर्फ ऑक्सीजन से, दोनों साथ में होती हैं तभी जंग लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक से दूसरे में फैलता नहीं है? मधुमेह यानी डायबिटीज, जब किसी एक के डायबिटीज है तो वो एक से दूसरे में नहीं फैलती है, वो बस अपनी हरकतों की वजह से, जैसे एक्सरसाइज नहीं करते या बेकार का खाना खाते हैं, उस वजह से डायबिटीज होती है। इसमें आपस में मिलान करना है, इन्होंने ठीक कर रखा है। थर्ड ही है, रंध्र यानी स्टोमेटा। स्टोमेटा किस काम आता है? ट्रांसपीरेशन के। जाइलम पानी को ले जाने के। फ्लोएम, इसकी बात करें तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। और रूट हब्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के। इनमें से आपको बताना एंटीबायोटिक कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। गुंधा हुआ आटा किस कारण फूलता है? ये ईस्ट की वजह से। इस कारण खमीर या ईस्ट, इनकी कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण फूलता है गुंधा हुआ आटा। मलेरिया किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भी भिन्न है? देखो, याक, पर्वतीय बकरी, हिरन, ये तो वेजिटेरियन है, हेर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स कौन है इसमें? हिम तेंदुआ। तो यही होना चाहिए आंसर इसका 27वें का थर्ड। इनमें आपको जचाने, ये जूता किससे बनता है? चमड़े से। मेज लकड़ी से। नोटबुक कागज से। और गिलास, गिलास इस्पात स्टील से। 21 ऑप्शन मारा है, ए का थर्ड है, ये फर्स्ट। इसके अलावा ये भी हो सकता है, बाकी आगे देख लेते हैं। बी का फर्स्ट है, सॉरी बी का फोर्थ है, तो यही आपका ठीक हो गया। आगे आप चेक कर लेना, यही आपका आंसर है। बाघ क्या होता है? क्योंकि वो केवल मांस खाता है। कार्निवोर्स या फिर कार्निवोर या फिर मांसाहारी। प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट गुजरती है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। पूछा है किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन, यानी जो सबसे ज्यादा बैंड होता है? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा तो ठीक है विबग्योर, पर यहाँ पे डायग्राम इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये नीचे से स्टार्ट होता है। तो लाइट ऐसे जा रही है, तो यहाँ सबसे नीचे वी आता है, विबग्योर, वायलेट। वायलेट इन बैंगनी, ये आपका सही आंसर होगा। वायलेट में सबसे ज्यादा बंकन होता है या फिर सबसे ज्यादा बैंड वायलेट लाइट होती है। वैसे भी देखें तो रेड लाइट सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। क्यों ट्रेवल करती है? क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतनी दूर तक ही ट्रेवल करती है। जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी वो पेनिट्रेट उतनी ज़्यादा करती है, पर ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है। वायलेट लाइट है बैंगनी, सर्वाधिक बंकन होता है। कुनाल 90 मीटर, इसका बना देते हैं। ऊपर नॉर्थ रहता है, यहाँ साउथ, तो यहाँ पर होगा ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। पहले 90 मीटर पूर्व की तरफ चलता है, इस तरफ चला, ये हो गया टोटल 90 मीटर। उसके बाद 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर चलता है। अब 60 मीटर इधर चला है, 60 यहाँ पर, तो बचा कितना? 30। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था,
ये ओ मान लेते हैं, यहाँ पे खड़ा था तो ये 30 हुआ। ठीक है, आगे लिख रखा है इसके बाद वो दाएं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। जब वो इस तरफ आया तो दायां क्या हुआ, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ गया वो। और अपने आर्य पूछा है अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है वो। एक तो दिशा तो ये होगी, क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये 30 है, ये 40 है, इसका आप सोल्व करोगे 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा 50 मीटर उत्तर पूर्व में। वैसा उच्चारण इसमें वो बताना है जो अविवाहिता और अविवाहित और अविवाहिता इनसे मिलता जुलता हो। अविवाहित यानी मेल है, अविवाहिता फीमेल है। इसमें सबसे सही कौन सा है, घोड़ा और घोड़ी, ये भी मेल है ये फीमेल है। इसमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, इसमें आपको बनेगा पुलिस, पी, देखो थर्ड किस में है, 1 2 और ये 3 इनमें से हो सकता है। ओ 5 है, यानी अब ये दोनों तो हो नहीं सकते। एल 2 है, दोनों में ही है। आई 4th, यहाँ पर 4th होना चाहिए तो ये तो नहीं है, यही आंसर है, पुलिस यही बनेगा 33 का 4th। फिजिक्स को RJAU KEU ये लिखा जाता है, तो बायोलॉजी को आपको बताना है कैसे लिखेंगे। देखो P से R बना +2 हुआ, ऐसे ही H से J बना +2 हुआ। आगे भी देखेंगे ऐसे एक अल्फ़ाबेट के बाद +2 करके जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो ऐड किया जा रहा है। तो B के बाद क्या होता है, P के बाद D, सभी में D है। आगे देख लो कहाँ कहाँ तक कॉमन है, D K Q ये तीनों सभी में कॉमन है, इसके बाद सभी में अलग है। यानी 3 के बाद वाला देख लो BIO L, L हमें देखते हैं, L के बाद यहाँ पे +2 होके क्या आएगा, N आना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला 4th करेक्ट आंसर है। इसमें यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 2 क्या है, 2 का स्क्वायर, आगे क्या है 27, 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, आगे 5 का क्यूब, ऐसे ही है ये 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 7 का क्यूब। आगे भी चेक कर सकते हो 8 का स्क्वायर, ये 9 का क्यूब 729। तो 7 का क्यूब क्या होगा 343, फर्स्ट आंसर है आपका। ABCDEF ये उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़े हैं, नहीं एक लाइन कर लेते हैं हम और इनको बिठा लेते हैं। कितने, ये 6, ठीक है। E और F ये मध्य में, इसको हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पर E और F ये मध्य में, पर पोजीशन इनकी आपस में चेंज हो सकती है तो ऐसे साइन कर देते हैं। कभी कॉम्प्लिकेटेड आए, ये इतना नहीं है, पर कभी ज़्यादा ही हो कॉम्प्लिकेटेड आए तो ये निशान काफ़ी हेल्प करते हैं कि भाई ये आपस में इधर उधर भी हो सकते थे। E और F मध्य में, A और B किनारे पर है, यानी A और B किनारे पर है और आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। C A के ठीक बाईं ओर खड़ा है, ये कब खड़ा हो सकता है, जब A यहाँ पर हो, एक तो किनारे पर है, B यहाँ पर होगा तो C यहाँ पर आ पाएगा। अगर A यहाँ पर आ तो बाईं ओर आ ही नहीं पाएगा, अगर A B की जगह हुआ तो बाईं ओर तो C आ ही नहीं पाएगा, तो ये कंडीशन तभी ठीक हो सकती है। तो आपको बताना B के ठीक दाईं ओर कौन खड़ा है, तो इसके लिए EF ये इतना मैटर नहीं रख रहा है, तो EF जैसे भी सेट कर दो सेंटर में, तो सेंटर की 2 जगह यही है। अब इधर कौन सा बच गया है, D आपका बच गया है, तो D की जगह यही आएगा, 4th आपका आंसर है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, PQRST और PR भाई भाई है। P और R हम लिख दें, क्या ये ब्रदर है एक दूसरे के। T Q का चाचा या मामा है, यानी T Q का अंकल है। Q अभी तक आया नहीं है, आगे देखते हैं। S T का बेटा है, ना S है ना T अभी तक हमने जचाया, बाद में देखेंगे। Q R की बहन है, तो Q R की बहन है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, ठीक है। आगे Q से देखते हैं, T Q का अंकल है, यहाँ पर अंकल आ जाएगा।
ठीक है, टी, और एस टी का बेटा है, एस यहाँ पर आ जाएगा, एस क्या है, बेटा है यानी सन है, ये फादर है। तो पूछा है पी और एस किस प्रकार संबंधित है, पी और एस ये आपस में क्या हो गए, हुआ तो इनका भाई पर कजन ब्रदर हुआ, चचेरा या ममेरा भाई। विषम का चयन कीजिए। देखिए रबर, पुस्तक, पेंसिल और कलम, ये तीनों तो सिर्फ लिखने मिटाने इस काम आते हैं, पर बुक ये अलग से पढ़ने के काम आती है। ये इसका सही आंसर होगा 38 का सेकंड। यहां पर है कुछ फूल गुलाब है, ये मान लो फूल मान लेते हैं फ्लावर, और कुछ फूल ऐसे मान लेते हैं हम ये गुलाब है, गुलाब को रोजेज लिखते हैं, ठीक है। आगे लिख रखा है कुछ गुलाब लाल है, यानी कुछ रोज लाल है, इसको सिर्फ रेड कर देते हैं, ये रेड है। अब जरूरी नहीं है ये ऐसे ही रहे, आगे कंक्लूजन में देख के करेंगे, हो सकता है ये ऐसे हो जाए। तो जो नहीं हो सकता है वो भी हम कंडीशन देखेंगे। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष, सभी सभी गुलाब फूल है, तो सभी रोज फ्लावर हैं क्या, नहीं है, तो ये तो पहली गलत हो गया। कुछ फूल लाल है, कुछ फ्लावर रेड है, तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, हो भी सकता है नहीं भी, पर कथन यानी स्टेटमेंट में हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, तो ये आपका कंक्लूजन नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे। इसका सेकंड आंसर है 39 का। इसमें लिख रखा है एक महीना है और रविवार से स्टार्ट होता है, 30 दिन है उस महीने में, और हर दूसरा और चौथा शनिवार और सभी रविवार को अवकाश होता है, यानी सेकंड और फोर्थ सैटरडे को हॉलीडे रहता है, और सभी संडे को भी हॉलीडे रहता है। तो 7-7 के ग्रुप कर लेते हैं, एक हफ्ते में 7 होता है, तो 7 के हिसाब से सबसे पास तक 28 आएगा, 30 के सबसे पास तक डायरेक्ट डिवाइड कितना हो रहा है, 28 हो रहा है, यानी यहाँ तक तो 7 गुना में 4 28 होगा, यानी 4 हफ्ते तो पूरे आ गए। उसके बाद बचे 2 दिन, अगर संडे से स्टार्ट हुआ है तो बचे हुए 2 दिन में एक संडे होगा और एक मंडे रहेगा, नहीं एक संडे और आ गया है। इन पहले जो 4 हफ्ते रहे हैं उसमें 4 संडे रहे हैं और 4 सैटरडे, 4 सैटरडे में से कहा है सेकंड और फोर्थ सैटरडे का ही हॉलीडे रहता है, यानी 2 सैटरडे का हॉलीडे रहेगा, 4 के 4 संडे का हॉलीडे रहेगा, और उसके अलावा एक संडे और आया, कितने हॉलीडे हो गए, 4 2 6 और 1 7, 30 में से 7 माइनस करेंगे 23 आएगा, इसका आंसर 23 होगा। 23 महीने का कार्य दिवस है, वर्किंग डेज 23 है। ए ने 63,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और कुछ टाइम बाद 1,08,000 लगाकर बी ने उसमें साझेदारी कर ली। अब साल के अंत में लाभ बराबर बराबर बटाए, तो आपको बताना है बी ने कितने महीने बाद साझेदारी करी थी। देखो इनका रेशो निकाल लो, तो 63 रेशो 108 बनेगा, इसको आगे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड कर लो, 7/12। अब अगर लाभ बराबर करना है, मान लो साल के अंत में लाभ बराबर रहा, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो यानी साल के अंत में लाभ बराबर रहेगा, दोनों की मल्टीप्लाई सेम आएगी जो भी रहेगा। अब इसने 7 ने तो 12 महीने एज्यूम कर लेते हम कि ए और बी ये 2 हैं, इन्होंने लगाया 7 रुपये 12 महीने लगाए और इसने 12 रुपये 7 महीने लगाए, तब जाके ही तो लाभ बराबर आया। अब जैसे इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डायरेक्ट आइडिया हो जाता है कि बस उल्टा करना है और वही आपका आंसर होगा। इतने महीने इसने लगाया, इतने महीने बी ने काम किया है 7 महीने, तो यानी कितने महीने काम नहीं किया, 5 महीने काम, 5 महीने की, यानी इसने 7 महीने के लिए पैसा लगाया, यानी कितने महीने बाद पैसा लगाया, 5 महीने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं 28.80 प्रति किलोग्राम और 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का मूल्य 25.20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इन इसमें एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, 28.80 है और दूसरा क्या है 22.80, बीच में क्या रखेंगे, जो करना है जो हमें लाना है 25.20।
अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, 2.40 और इसका आएगा आपका 3.60। आगे सोल्व करोगे 240/360 इसमें होना चाहिए, आगे आप काट लो 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ये फोर्थ में, 42 का फोर्थ। यहाँ पे पूछा है छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में अनुपात है 4/5 का, और 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती है, तो अनुपात हो जाता है 6/7 का। तो स्कूल में कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। अब 4/5 में, तो अगर एग्जैक्ट करना चाहें तो मान लो x कोई एक कॉमन नंबर है जिसकी दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो रही है, तभी तो कॉमन कॉमन कट गया है, उसके अलावा जो बचता है वो आपका रेशियो में आ जाता है। जैसे एज्यूम करते हैं 3/9, तो 3 इसमें से कटेगा, क्या आता है 1/3, यानी 3 कॉमन निकाला है, उसके बाद जो बचा है वही तो रेशियो रहा है 1/3 जो नहीं कट पाया। ऐसे ही x मान लेते हैं वो नंबर है जिससे दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x छात्रों की संख्या है और 5x मान लेते हैं छात्राओं की संख्या है। अब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं, तो यहाँ -100 कर देंगे, तो क्या रेशो बन जाता है 6/7। इसको सोल्व करोगे तो 28x इक्वल टू रहेगा 30x माइनस 600, तो x किसके बराबर आ जाएगा 600/2, यानी 300 के बराबर। ये x 300 के बराबर आया। पूछा क्या है छात्रों की संख्या, वो कितना था 4x, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1200। 43rd का फर्स्ट आंसर है। 44th, इसमें 14 गुना 627 बटे में अंडर रूट है 1089 का अंडर रूट। अब 1089 इसका अंडर रूट क्या होता है 33, ये किसके बराबर हो जाएगा x³ प्लस 141 के। इसको आगे आप सोल्व करोगे, इसको 11 से काट लो, ये आपका 77 हो जाएगा। आगे 3 से काट लो 19, 14 गुना में 19, ये आपका जाएगा 266, बराबर हो जाएगा x³ प्लस 141। x³ किसके बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, x³ 125 के बराबर, यानी x 5 के बराबर आ जाएगा, 125 5 का क्यूब है। आंसर आपका इसका 44 का 5 है। 45 देखो, ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है 15 दिन में, उसके फादर बी मानते हैं वो 20 दिन में काम करता है, और उसके फादर का एक सन और है वो कितने दिन में 25 दिन में काम खत्म करता है, सी 25 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो 300 आएगा, यानी 15, ए का यूनिट पर डे कितना होगा 20, और बी का 15 और सी का आपका 12 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर दो 47 यूनिट पर डे। टोटल काम कितना था 300 यूनिट। तो ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे 300 को जो यूनिट है उसको यूनिट पर डे से डिवाइड कर देंगे बटे 47। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 6.4 डेज। 45 का फर्स्ट है। निम्नलिखित में से विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो आपको बताना ऑप्शन में से इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। देखो तीनों संख्याएं क्या है, कोई भी हो, मान लो ए बी और सी है, वो तीनों संख्याएं मान लो ए बी और सी है, एलसीएम 120 है, यानी तीनों संख्याएं इस 120 को डिवाइड कर रही हैं। और एचसीएफ क्या होता है इन तीनों का जो कॉमन रहेगा। अब जो कॉमन रहेगा वो भी 120 को तो डिवाइड करेगा ही, इसमें से देख लो 120 को कौन डिवाइड नहीं कर रहा है वो इसका आंसर होगा, बाकी एचसीएफ हो सकते हैं। तो 35 ये डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर 35 है। 46 का सेकंड। एक आयत रेक्टेंगुलर है, उसका क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। मान लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना रहा 460 मीटर। इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो आपको बताना है आयत की चौड़ाई कौन सी है। देखो अगर या तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के कर सकते हो, उससे कंफ्यूजन है, उसमें कंफ्यूजन है। मान लो आपकी ब्रेड्थ है 100, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 115, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, क्योंकि लेंथ 15% ज़्यादा है।
अब इसको आगे सोल्व कर लो, ये 20 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ठीक है, आगे हमने रेशो निकाल लिया। अगर लेंथ 23 है तो ब्रेड कितनी होगी 20, तो 20 गुना में 23 कितना होगा 460 स्क्वायर मीटर। देखो इसमें किस्मत की बात है कि डायरेक्ट आ गया हमारा। अगर नहीं भी आता है तो इसका जो मल्टीप्लाई रहेगा, जो भी रहता, मान लो x रहता और यहाँ पर 460 रहता, तो उसको हम बराबर करते 460 के, और आपको ब्रेड्थ निकालनी थी, तो बटे x टोटल इतना है गुना में 20, यानी ब्रेड्थ का साइज क्या होता अगर एरिया इतना है। ऐसा आपका सोल्व हो सकता था ये। बाकी इसमें डायरेक्ट ही आ गया, 23 गुना में 20 कितना रहता है 460, तो 20 किसके बराबर रहेगा 20 के बराबर ही रहेगा, 20 मीटर। 47 का सेकंड आंसर है। इसमें आपको बताना इन अंकों की बनने वाली 4 बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याएं आपको बतानी है जो इनसे बनेगी। देखो सबसे छोटी बतानी है तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लो। वैसे 0 होगा पर वो फिर 4 अंक का नहीं बनेगा, वो 3 का बन जाएगा। बाकी इसमें सबसे छोटा क्या है 3, उसके बाद 0 है, ये तभी तो सबसे छोटी बन पाएगी, 0 जितनी जल्दी आ जाए। उसके बाद 4 और 7, ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ा पहले ले लो 7, उसके बाद उससे नीचे वाला 4, फिर 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद 0। क्या रहा आपका आंसर सेकंड, 48 का सेकंड आंसर है। 49 कारों की गति का अनुपात 2:3:4 में, 2:3:4, और एक सी दूरी तय करने में उन कारों को कितने समय का अनुपात लगेगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर गति ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, तो 2:3:4 ये आपका टाइम हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगी। आंसर क्या है इसका 4:3:2, कहाँ पर है ये फोर्थ, 49 का फोर्थ है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, रेसिप्रोकल में रहता है, कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम का करोगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस सेम है, टाइम और स्पीड आपस में एक दूसरे के अपोजिट उल्टे रहते हैं। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, डिस्टेंस को कोई एक यूनिट मान लो या एक्स मान लो, उसके थ्रू भी ये सोल्व हो सकता है। 50 संख्याओं का औसत 38 है और दो संख्याओं 45 और 55, इसमें दो संख्याएं थे 45 और 55, उनको हटा दिया जाए तो बाकी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो यानी टोटल नंबर कितना होगा 38 गुना में 50, उनका सम, क्योंकि मान लो टोटल सम कितना है x है, नंबर ऑफ संख्या, टोटल संख्या कितनी 50, तो x बटे 50 ये 38 के बराबर होगा। तो x किसके बराबर हो गया 38 गुना में 50 के, x क्या है उन संख्याओं का सम। अब इसमें से दो संख्याएं हटा दी है 45 और 55, ये दो संख्याएं हटा दी हैं, इसमें से आप माइनस कर दो 45 माइनस 55, 45 माइनस 55, ये वो संख्याएं होंगी जो x में से दो हमने हटा दिया। ठीक है, अब ये कितनी संख्याएं बची हैं, ये 48 का सम बचा है। यहाँ तक था 50 का, दो संख्याओं का और सम हटा दिया तो 48 संख्याओं का सम बचा है। अब इनका रेशो निकालना है तो इसको 48 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेना। इसका आपका आंसर रहेगा 37.5, 50 में 37.5 है। 51 देखते हैं। प्रिंसिपल 8000 है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10%, 10%, और कितने सालों के लिए, आपको बताना कितने सालों के लिए दिया, जो अमाउंट 9261 हो जाएगा, और ब्याज कितना ले रहे हैं प्रति 6 माही पर, यानी हाफ ईयरली ले रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। आर क्या है रेट, टी क्या है टाइम, अमाउंट कितना है 9261 बटे प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल इधर जाएगा तो अपॉन प्रिंसिपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000। 1 प्लस आर कितना होगा इसमें, यहाँ पे 10% है पर ये प्रति 6 माही पर ले रहा है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाएगा, आधा कितना 5, यहाँ 5 बटे 100, और यहाँ पर टाइम, इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 21 बटे 20 की पावर टाइम, और यहाँ पर भी, और 21 बटे 20, इसको 21 बटे 20 में करोगे तो ये क्या है 21 का क्यूब है 8000, ये 20 का क्यूब है, यानी 21 बटे 20 का क्यूब, यानी टाइम क्या हो गया टी बराबर हो गया 3 के। अब ये 3 क्या है 6 माही, हाफ ईयरली का है,
अब इसका एक्चुअल टाइम पर ईयरली निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 से 1/2। ये आपका आंसर होगा 1 से 1/2 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं 52। हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा था और इसकी मरम्मत के लिए 800 रुपये खर्च किए। अगर वो स्कूटर को 5800 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। टोटल खर्चा देखिए 4700 और 800, ये लगा है 800 मरम्मत के, 4700 का स्कूटर था, 5500 का उसका टोटल खर्चा लगा। फायदा कितना हुआ, 300 रुपये का, 5800 में बेचा, 300/5500 गुना में 100 करेंगे, 60/11। इसको आगे सोल्व करोगे तो 5 से 5/11, ये आपका आंसर होगा। a+b का 10%, a-b का 50% है। देखो a+b का 10% क्या होगा, a+b गुना में 10/100, और a-b का 50% क्या होगा, a-b गुना में 50/100। देखो 100 तो सीधा कट ही जाते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं होती करने की। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। a+b किसके बराबर होगा, 5a - 5b। a/b निकालना है तो इसे को इधर लेके जाएंगे और b को यहाँ लेके आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, ये 4a बराबर, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा b, तो 6b हो जाएगा। a/b 6/4, 3/2। a/b किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर। ये इसका सही आंसर होगा 53 का सेकंड। अब ये क्वेश्चन देखो, एक त्रिज्या है, एक आधार है, ये ठोस बेलन का है यानी सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, हाइट ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और इसको पिघलाकर एक शंकु यानी कोन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या रेडियस है 1 मिलीमीटर। ध्यान रखना ये मिलीमीटर था, मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। इस बेलन से कितने शंकु यानी कोन बनाए जाएंगे, तो वॉल्यूम देख लेते हैं, πr²h। ये तो जो बेलन है, जो सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम πr² रहता है। इससे कितने शंकु बनाए जाएंगे, कितने कोन बनाए जाएंगे, उसका वॉल्यूम क्या रहता है कोन का, 1/3 πr²h। ये r1 मान लेते हैं, ये h1 मान लेते हैं, और कितने बनाए जाएंगे, x बनाए जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई x। ये इसके बराबर होना चाहिए इसके वॉल्यूम के। देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, r² 3 है, कितना हो जाएगा 9, हाइट कितनी है 5, बराबर 1/3 गुना में r1 का स्क्वायर 1/10, इसका स्क्वायर क्या होगा 1/100। सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं सब कुछ हम, इसलिए इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 10 से डिवाइड करके। हाइट कितनी है 1 है, गुना में 1 गुना में x। अब इन सबको उधर लेके जाएंगे, 5 गुना में 3 गुना में 9 कितना हो जाएगा 135 गुना में 100 13,500। यही आपका आंसर होगा 13,500। सेकंड इसका आंसर है, 54th का सेकंड है। कोई राशि 10 साल में दोगुनी हो जाती है साधारण ब्याज पे, ये वार्षिक दर पर है, यानी हर साल उतना ही अमाउंट बढ़ना है। मान लो 100 है, अब 10 साल में इसको डबल करना है और हर साल सेम रुपए बढ़ाने हैं, तो 10 रुपये बढ़ाएंगे, यानी कितना परसेंट हुआ 10%। हर साल 10% बढ़ेगा, तभी तो 10 साल में 100% हो जाएगा, यानी 10% इसका आंसर होगा साधारण ब्याज पे। यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो वो हमें निकालना पड़ता, क्योंकि हर साल सेम रुपए नहीं बढ़ते हैं। अगर परसेंटेज सेम रहती है तो साधारण ब्याज पर रुपए भी सेम ही बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि जो ब्याज होता है उस पर ब्याज नहीं लगता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगता है। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है 61st में, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो यहाँ पर होएगा ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हेयर। हेयर का देर बनता है, ये वाला गलत है, इसमें सेकंड सही है इसका। पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये 56 था, हाँ यहाँ पर 61 है पर ये 56 था। अब ये 57 का आपका आंसर होगा टेम्पेस्चुअस, 4th इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको वर्ब बताना है, करेक्ट वर्ब कौन सा है, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, क्योंकि टाइम एंड टाइड एक सिंगल मान के हम चल रहे हैं, ये एक सिंगल है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, वेट्स अलग अलग यूज नहीं हो रहे हैं टाइम एंड टाइड। इसमें आपको बताना देमसेल्फ बी डिफीटेड, इसका अल्टरनेट
क्या हो सकता है? यू विल फेस मैनी डिफीट इन लाइफ बट नेवर लेट यूर सेल्फ बी डिफीटेड, ये इसका करेक्ट है। इसमें आपको गलत बताना है, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स, यहाँ पे बिटवीन आएगा, यानी सी आपका करेक्ट है, 60 का सी है। 61st में यू मे रस फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क के, सिर्फ बिना डायरेक्शन के इधर उधर भागने में, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इसका मतलब यही होता है, रस इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट। 62nd ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, बताना क्या आपको? एंटोनिम बताना है अफ्रेड का एंटोनिम कॉन्फिडेंट। फाइंड आउट द सिनोनिम्स पर क्लेम, इसका आपका सिनोनिम होता है डिक्लेयर, डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन, सेम रहता है डिक्लेयर प्रोक्लेम। आपको इसमें पैसिव वॉइस बतानी है, ही इज राइटिंग ए बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, यह आपका करेक्ट है। 64th का सेकंड। 65 का रीअरेंज करना है, इट इज ऑल्सो द, ये क्यों नहीं आएगा, पहले पी आएगा, ऑप्टिमिज्म इज असेंशियल टू अचीवमेंट एंड के बाद इट इज ऑल्सो, किसकी बात हो रही है? ऑप्टिमिज्म की। इट इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, PSQR, ये आपका सही आंसर होगा 65 का फर्स्ट। ES से बनने वाले सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, देखो बड़ा ही है, पर ही नहीं है, बाकी तो हो ही नहीं सकते हैं। उल्लास का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची हर्ष। चुल्ली, इसका तद्भव शब्द चूल्हा, जो हिंदी में बोलते हैं, मतलब जो संस्कृत से एज इट इज नहीं लिया, थोड़ा सा बिगड़ के बनाया है। विद्यालय का वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, इसमें संधि विच्छेद बताना है महोत्सव का, महा प्लस उत्सव, ये महोत्सव रहेगा 69 का 4। 71वां बीता हुआ, इसका सही आंसर है विगत, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है, सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, यही ठीक है, फर्स्ट सही आंसर है इसका। आप मन में क्या सोचते हो, अधिकरण कारक अधिकरण में, यह आता है अधिकरण में, तो ये 73rd का थर्ड आंसर। इसमें बताना है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां पर सुस्त खिलाड़ी, देखो यहां पर क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आपको पता ना हो क्रिया विशेषण क्या होती है, तो भी सबसे अलग क्या दिखाई दे रहा है? सुस्त खिलाड़ी, बाकी तो जल्द पहुंचो, तेज दौड़ो, धीरे चलो, ठीक है, फोर्थ आंसर है 74th का। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, यानी कोई दूसरे गांव का है उसको तो सिद्ध मान लेते हैं, अगर घर में कोई जोगी है तो उसको जोगड़ा यानी ऐसे वैसे ही मान लेते हैं। निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का ज्यादा, फोर्थ इसका सही आंसर है 75th का फोर्थ। हरियाणा में कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सिंपली देख लो, रोहतक किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, रोहतक और चरखी दादरी, 76 का फोर्थ है। दरी का निर्माण पानीपत में होता है, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है दरी के निर्माण के लिए पानीपत। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहिरों को कहाँ एकत्रित और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? नसीपुर किला, नसीपुर में युद्ध हुआ था, थर्ड आंसर है 78 का। भारत की एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसेड, ये रेवाड़ी में है, 79 का सेकंड है। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा के लिए 10 हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। देखो हरियाणा 2 बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में गया है, पर एक बार रणजी ट्रॉफी जीत भी ली है, एक बार फाइनल में तक ही रहा था और एक बार जीत ली थी, तो ये तो गलत हो गया। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी भी जीत रखी है, तो ये सही हो गया, पहला गलत है, एक बार ईरानी ट्रॉफी जीत रखी, तो इसका केवल बी आंसर होगा। 81st का फोर्थ आंसर है, केवल बी ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां, और कौन सा राज्य आया था? ये 17वां राज्य आया था, 17वां राज्य बना था भारत में। कौन सा जिला
सुदूर उत्तर में हरियाणा का, सबसे ऊपर पंचकुला से सुदूर उत्तर में। और आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ सिर्फ किस जिले से टच होता है? पंचकुला से टच होता है। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक के कम पद का अधिकारी नहीं होता। अपर महानिदेशक यानी ये क्या होता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल। नहीं, आईजी का भी होता है, आईजी होता है वैसे। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, 5 पुलिस रेंज है हरियाणा में। 84th का ए और बी दोनों है। हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि इसके रूप में किन्हें जाना जाता है? दादा लक्ष्मीचंद को। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा का समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? ये भित्ति चित्र। 86 का फर्स्ट है। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय है? ये गुरुग्राम में है। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना अगर अभी नेट पर देखोगे 2017-18, इससे पहले 11-12 में थी, पर आंसर इसका 2017-18 होगा क्योंकि अब फिर से स्टार्ट की गई है। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये विनेश फोगाट ने जीता था। सर्वाधिक घनत्व वाला शहर हरियाणा का फरीदाबाद है। चोर गुंबद नारनौल में। हरियाणा में लगभग कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 6000 से 6500 के बीच। कौन सा किस डिवीजन के अंदर आता है वो आपको बताना है। फरीदाबाद के अंदर 9 आता है, सही है। गुरुग्राम महेंद्रगढ़, बी का सेकंड, बी का थर्ड, और सी का रोहतक के अंदर चरखी दादरी, सी का सेकंड। यही आपका आंसर ठीक है, फर्स्ट। और करनाल पानीपत। तिलियर लेक कहाँ पर है? रोहतक में। 95 का सेकंड। पंजाब का पुनर्गठन जिसमें हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया 1966 में हुआ था। कब बना था हरियाणा? 1 नवंबर 1966 को। राज्य सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है? ये फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा का राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, श्याम फ्रैंकोलिन। 99 का थर्ड है। हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? मेरा पानी मेरी विरासत। ये 24th की जो इवनिंग शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, उसका कंप्लीट पेपर सोल्व हो गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।